गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 16 ग्रुप। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हम कर चुके हैं आगे वाले टॉपिक में, ओके, आगे वाले लेक्चर में। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो केमिकल प्रॉपर्टीज में, उसमें जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। सो फ्रेंड्स, ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले हम ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट लिख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट था हमारा ऑक्सीजन, ओके, उसके बाद सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ओके, और पोलोनियम। लिवरमोरियम की बात हम नहीं करेंगे। चलो यहाँ पे मैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। चलो, जनरली ऑक्सीजन की हम बात करें फ्रेंड्स, तो वो +2 +1 -2 -1 इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। सल्फर की बात करें हम तो सल्फर -2 +2 +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। सेलेनियम भी -2 +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। टेलुरियम भी -2 +2 +4 +6 और पोलोनियम सिर्फ 2 +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। पोलोनियम कोई बार -2 करता है, लेकिन हम इधर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर वो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, यहाँ से हम काफ़ी सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि देखो, जनरली आपको 2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा दिखाई दे रही है, एक +2 +4 वाली। देखो यहाँ पर भी +2 +4 +2 +4 +2 +4। जैसे जैसे आप ग्रुप में अप टू डाउन जाओगे वैसे वैसे हम बोल सकेंगे कि +4 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल लग रही है ना। +6 यहाँ पोलोनियम में भी नहीं है, +6 यहाँ 3 में दिखाई दे रही है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ज़्यादा लास्ट तक कौन सी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है, जैसे जैसे ग्रुप में अप टू डाउन जाओगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो आप ऑक्सीजन की हम बात कर लेते हैं अभी। तो ऑक्सीजन में देखो -2 तो जनरली शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो हमें मालूम ही है। 99% हमें -2 शो करता है ऑक्सीडेशन, है ना। पैरोक्साइड लिंकेज होगा तभी -1। पैरोक्साइड में क्या बोलते हैं हम, H2O2 ले सकते हैं, जैसे कि चलो यहाँ पे देख लेते हैं। पैरोक्साइड में H2O2, इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे हम, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, है ना। तो यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड और यहाँ पर एक बॉन्ड, ओके, ऑक्सीजन पे और लॉन पैर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे सोचो, दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज़्यादा कौन, ऑक्सीजन, -1 चार्ज, तो यहाँ पर +1। इन दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो इस पर -1, यहाँ पर +1। ये तो दोनों सेम एटम है, कोई चार्ज नहीं होगा, तो देखो यहाँ पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है ऑक्सीजन। तो जैसे कि पैरोक्साइड होगा तभी वो -1 शो करेगा, बाकी जनरली वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्लियर है। चलो उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड हम, ये दोनों देखो, +2 +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करता है। आप खुद ही सोचो कि +2 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए एक चीज़ पक्की है कि प्लस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन तभी दिखाएगा जब वो अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर ला हूँ, ध्यान रखना, ऑक्सीजन +2 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेगा, तो सिर्फ तभी शो करेगा जब ऑक्सीजन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, बाकी नहीं। बाकी देखो, सबसे ज़्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करें हम तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, फ्लोरीन है, हमें मालूम है ना। सबसे ज़्यादा कौन होता है, फ्लोरीन। उसके बाद कौन आता है, ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन अगर फ्लोरीन को छोड़ दे तो ऑक्सीजन बाकी पीरियोडिक टेबल के कोई भी एटम के साथ, एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाए, वो माइनस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। फ्लोरीन को छोड़ देता है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, अपने पास रख लेगा कोई भी एलिमेंट का। लेकिन अगर वो फ्लोरीन के साथ अगर बॉन्ड बना रहा है फ्रेंड, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, डोनेट कर लेगा। किसको, फ्लोरीन को, यानी कि फ्लोरीन अपने पास रख लेगा इलेक्ट्रॉन। तो एक चीज पक्की हो गई कि ये जो दो
ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिखाई दे रही है +2 और +1 वाली, वो कब शो करेगा? वो जब वो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तभी, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ एक एग्जांपल लिख रहा हूँ OF2, ठीक है, तब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा और +1 के लिए O2F2, ठीक है। चलो देख लेते हैं OF2 में कैसे +2 शो करता है। तो एक ऑक्सीजन, 2 फ्लोरीन है, क्लियर है। चलो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ओके, और फ्लोरीन के 7। चलो कि बॉन्ड कैसे बनेगा? ऐसे ही, ऐसे हमने बॉन्ड बना लिया, ठीक है। चलो दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑब्वियसली फ्लोरीन, यहाँ पे -1 चार्ज, ऑक्सीजन पे +1 चार्ज। इन दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, तो -1, और ऑक्सीजन पे फिर से +1, यानी कि टोटल ऑक्सीजन पे चार्ज कितना हुआ? +2 हो गया। तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख लेता हूँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। तो OF2 में वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। उसके बाद हम O2F2 वाला भी देख लेते हैं। चलो 2 ऑक्सीजन और दोनों तरफ फ्लोरीन, ठीक है। चलो डायरेक्टली भी बॉन्ड बना लेता हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलो दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, तो -1, ऑक्सीजन पर +1, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, तो -1, यहाँ पर +1। ये तो दोनों सेम एटम है, कोई भी चार्ज नहीं होगा, ओके। किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा या कम नहीं होती, क्योंकि दोनों एटम कैसे सेम है। तो देखो अभी ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ रहा है? +1 चार्ज होगा, ठीक है। तो ऐसे ही +2 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करता है? समझ में आ रहा है? जब भी वो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तभी वो +2 या +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली फ्रेंड्स उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, क्लियर है। सबको याद रखना है, और ये भी याद रखना है साथ में, जैसे आप ग्रुप में अप टू डाउन जाओगे वैसे वैसे आपको +4 +6 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन लास्ट तक अगर आप देख रहे हो तो सिर्फ +4 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल लग रही है, क्लियर है। चलो चलो फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करें एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन अपने ही ग्रुप से एलिमेंट के, वैसे हमने नॉर्मली रूल्स क्या होता है कि एक ही ग्रुप के सारी एलिमेंट के अगर आप प्रॉपर्टीज चेक करो तो कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हम 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि जो ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, उसकी कई ज़्यादा प्रॉपर्टीज अपने ही ग्रुप के एलिमेंट से कैसी होती है? थोड़ी बहुत वेरिएबल होती है, डिफरेंट होती है। क्यों ऐसा होता है वो हमें बात करनी है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा 16 ग्रुप, और 16 ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो कैसी होती है? एनामोलस होती है, ठीक है। यानी कि अपने ग्रुप के एलिमेंट से थोड़े बहुत वेरिएशन वाले। फ्रेंड्स ऐसा होता क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें मालूम है कि ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है तो उसकी साइज कैसी हो जाएगी? स्मॉल साइज, है ना, स्मॉल साइज। और स्मॉल साइज होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी हो जाती है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो क्लियर है। सो जो ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट होता है फ्रेंड्स, वो हमेशा स्मॉल साइज, और स्मॉल साइज होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी हो जाती है? हाई होती है बहुत, है ना। उसकी वजह से उसकी काफ़ी सारी जो प्रॉपर्टीज होती है वो कैसी हो जाती है? चेंज हो जाती है। इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पर एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हम वैसा हर जगह होता है कि ग्रुप का कोई भी एलिमेंट होता है, ग्रुप का कोई भी एलिमेंट, उसमें से जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसकी स्मॉल साइज होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से कैसी होती है? बहुत हाई होती है। उसकी वजह से उसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट दिखाई देती है। जैसे कि हम बात करें फ्रेंड्स कि H2O और H2S, है ना, दोनों में आपको H बॉन्ड दिखाई देता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं दोनों में। H2O में भी बनते हैं और H2S में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होता है? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। H2S से H2O का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो कैसा होता है? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है फ्रेंड्स? देखो यहाँ पर हाइड्रोजन तो कॉमन है, ऑक्सीजन और सल्फर, लेकिन अगर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड की तो हाइड्रोजन बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है? तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। तो सल्फर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? ऑक्सीजन है। इसीलिए ऑक्सीजन
ने जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया वो ज़्यादा कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। किससे? सल्फर वाले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किसमें होगा, ऑक्सीजन में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको ऐसा लिख लूँ कि HF और H2O, चलो ये दोनों में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, तो इन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किसमें होगा? तो देखो यहाँ पे H हाइड्रोजन तो सेम है, कौन सा एटम चेंज हो रहा है, फ्लोरीन ऑक्सीजन, तो दोनों में से आप चेक करना क्या है हमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, फ्लोरीन है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बनेगा वो ज़्यादा कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। किससे? H2O से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, कौन सा, फ्लोरीन। चलो क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमने बात की एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन की। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद देखो हम जनरली ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के लिए हमने उसकी आउटर सेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं, ऑक्सीजन के लिए लिखना हो तो 2H2 2P2। ये 2 क्या शो करता है, वो सेकंड पीरियड में है। अगर आपका पीरियोडिक टेबल आप देखोगे तो ये सेकंड पीरियड की बात करेंगे, सेकंड पीरियड में कौन होता है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो उसमें p ऑर्बिटल होती है, लेकिन उसमें d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, इसकी वजह से भी उसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज कैसी हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो उसमें d ऑर्बिटल की प्रेजेंट नहीं होती है। क्लियर है। चलो उसके बाद हम फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। ओके, रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। अभी आप खुद ही सोचो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट एलिमेंट कौन सा 16 ग्रुप में, ऑक्सीजन, फिर सल्फर, सेलेनियम, टेरोनियम। ओके, पोलोनियम भी रेडियो एक्टिव है, उसके बाद हम अभी नहीं कर रहे हैं। अब सोचो कि रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जब भी रिएक्ट करेगा ऑब्वियसली क्या मिलेगा हमें, H2O, वाटर मिलता है ना। चलो वैसे ही अगर यहाँ H2O तो सेम यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, H2S, यहाँ पर H2SE और यहाँ पर H2TE। क्लियर है। सो ये इजी हो गया हमारे लिए। रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन क्या मिलेगा हमें, H2O, H2S, H2SE, H2TE, ये सारे हाइड्राइड हमें मिलते हैं। ठीक है। चलो फ्रेंड्स, अब यहीं पर हमें बात करनी है उसकी एसिडिटी की, कि सबसे ज़्यादा इसमें एसिड कौन सा है। ये हमने लिख लिया एक बार, हाइड्राइड। ये सारे हाइड्राइड में से सबसे ज़्यादा एसिड कौन सा है वो हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे हम फ्रेंड? सो देखो, एसिडिक कैरेक्टर की हम बात करें फ्रेंड, तो एसिडिक कैरेक्टर के लिए हमें क्या करना, क्या फाइंड करते हैं हम, कि कितना ज़्यादा वो H+ लूज करेगा, है ना। H+ के हिसाब से फाइंड, जो जल्दी से H+ डोनेट कर लेगा वो ज़्यादा एसिड। अब आप सोचो इन चारों में से सबसे जल्दी या सबसे फास्ट कौन H+ डोनेट कर लेगा। तो देखो इसके लिए हमें ये समझना होगा। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात कर लेते हैं हम। चलो ऑक्सीजन ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट, तो उसकी साइज़ कैसी होती है, छोटी, उसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये हाइड्रोजन। चलो क्लियर। H2O लिखा मैंने, ये हाइड्रोजन और ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। क्लियर है, समझना अच्छे से। चलो उसके बाद सल्फर की बात करें हम, तो सल्फर की साइज ऑक्सीजन से क्या होती है, ज़्यादा। ग्रुप में अप टू डाउन जाओगे तो चलो ये सल्फर की साइज ऑक्सीजन से ज़्यादा, लेकिन हाइड्रोजन तो सेम है हमारा, तो हाइड्रोजन तो उतना ही रहेगा। क्लियर है। चलो उसके बाद बात करते हैं हम H2SE की। चलो सेलेनियम की साइज सल्फर से भी ज़्यादा, हाइड्रोजन तो वैसा ही रहने वाला है। क्लियर है। और उसके बाद हम बात करें H2TE, तो उसकी साइज तो और भी ज़्यादा हो जाएगी, है ना, और हाइड्रोजन तो वैसे ही रहेंगे। चलो क्लियर है। ओके फ्रेंड्स, अभी सोचो खुद ही, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ यहाँ से यहाँ, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ यहाँ से यहाँ, ये वाली बॉन्ड लेंथ यहाँ तक, ओके, और ये वाली बॉन्ड लेंथ यहाँ तक। तो फ्रेंड्स हमें एक चीज़ तो मालूम ही है कि जिसकी जितनी बॉन्ड लेंथ वो बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो जाता है। मालूम है सबको, जितनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है वो बॉन्ड जल्दी से क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो देखो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी है, यहाँ बॉन्ड लेंथ थोड़ी बढ़ रही है,
यहाँ पर भी थोड़ी बढ़ रही है, यहाँ सबसे ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, यानी कि ये बॉन्ड सबसे वीक होगा और यहाँ से हाइड्रोजन जल्दी से रिमूव कर सकते हो। हाइड्रोजन रिमूव यानी कि H+ यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यानी कि हमने क्या बोला कि जो जल्दी से H+ रिमूव कर लेगा वही सबसे ज़्यादा एसिडिक, यानी कि H2TE सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। क्यों एसिडिक है समझ में आ रहा है? क्योंकि वो जल्दी से H+ लूज कर लेगा, क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि उसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम हो जाएगी। वो आप उसको थोड़ी बहुत भी एनर्जी दोगे वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा इजीली और H+ जल्दी से रिमूव करेगा, मतलब कि वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है। चलो क्लियर है, तो समझ में आ रहा है सबको? तो अगर हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करें फ्रेंड्स, एसिडिक कैरेक्टर, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। एसिडिक कैरेक्टर तो क्या लिखेंगे हम? H2O से ज़्यादा H2S, उससे ज़्यादा एसिडिक H2TE और उससे ज़्यादा एसिडिक H2, यहाँ पर सेलेनियम होगा ना, सेलेनियम H2TE। चलो क्लियर है, ये एसिडिक कैरेक्टर की बात की हमने। उसके बाद फ्रेंड्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, सेम हो जाएगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सेम, वही तो जल्दी से कौन लूज करता है? हाइड्रोजन H+, मतलब कि वो जल्दी से अपना बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, यानी कि जैसे जैसे ग्रुप में अप टू डाउन जाओगे वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट H2O में, उसके बाद H2S, H2Se और सबसे कम H2TE। ओके, ये हमने किसकी बात कर रहे हैं फ्रेंड्स? हाइड्राइड की बात कर रहे हैं। रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, यानी कि जो हाइड्राइड बनने वाले हैं उसके एसिडिक कैरेक्टर की और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करी हमने, ठीक है। चलो उसके बाद थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें फ्रेंड्स, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी सेम ही रहेगी ना। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा? H2O, है ना, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। उससे कम H2S, H2Se और H2TE। तो थर्मल स्टेबिलिटी के लिए भी हमें यही लिखना है। क्लियर है? ओके चलो उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं हम रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन, चलो फर्स्ट हमारा एलिमेंट ही कौन सा है फ्रेंड? चलो लिख लेते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम। ओके, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो O3 बना सकते हैं ना। O2 तो है, होगा ही, वो O3 बना सकता है। यहाँ पर आप लिख सकते हो SO2 या क्या SO3 बनेगा, ठीक है। यहाँ पर SeO2 या फिर SeO3, यहाँ पर भी TeO2 या TeO3। ओके, यानी कि हम कॉमनली बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर मैं ये सारे एलिमेंट को E नाम दे दूँ, क्या E, और यहाँ पे ऑक्सीजन को देखो तो EO2 या EO3, है ना, ये दोनों टाइप के आपको ऑक्साइड मिलेंगे। क्लियर है? और ये सारे ऑक्साइड फ्रेंड्स जनरली देखे जाए तो सारे एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं। कौन से होते हैं? एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं। ओके, चलो यहाँ पर फ्रेंड्स बात करें, जनरली ओजोन कैसे फॉर्म में होता है? गैसियस फॉर्म में। ओके, SO2 भी जनरली कैसे फॉर्म में होता है? गैसियस वाले फॉर्म में होता है, ठीक है। तो O3 और SO2 दोनों गैसियस फॉर्म में होते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर आप SeO2 की बात कर रहे हो फ्रेंड्स, SeO2, तो ये हमें सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। कौन से? सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों गैसियस फॉर्म में और ये सॉलिड स्टेट में होता है। क्लियर है? तो ये बात कर ली हमने फ्रेंड्स उसके ऑक्साइड के बारे में, यानी कि रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके या तो EO2 टाइप या EO3 टाइप का आपका ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। और सारे जनरली ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। कौन से होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स रिएक्टिविटी टूवर्ड हैलोजेंस। ओके, रिएक्टिविटी विथ हैलोजन। हैलोजन को हम क्या लिखते हैं? X से लिखते हैं ना। ओके, तो फ्रेंड्स देखो जनरली आपको बहुत सारे टाइप के हैलोजन मिलते हैं। जैसे कि मैं 16 ग्रुप को E से डिफाइन करूँ तो हैलोजन से आपको EX2
EX4 या EX6, ये 3 टाइप्स के आपको क्या मिलते हैं, हैलोजन मिलते हैं। ठीक है, चलो तो फर्स्ट हम बात करें फ्रेंड्स ऑक्सीजन की, उसके बाद सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। ओके, तो देखो जनरली आपको क्या होता है कि अगर आप हैलोजन की बात करो ना फ्रेंड्स, तो आपको एक तो मिलता है हेक्सा वाला, यानी कि देखो ये वाला आपने देखा होगा SF6 है ना, और एक होता है SF4 भी होता है, ये दोनों मैंने लिख लिए। ओके, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं फ्लोराइड वाले, आपको ऐसा दिया हो, और जनरली गैसियस स्टेट में भी होते हैं। अभी यहाँ पर दोनों देखो आप। चलो सल्फर की हम बात करें फ्रेंड, तो सल्फर के टोटल इलेक्ट्रॉन 6 आउटर सेल के, उसके साथ कितने फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन, ऐसे बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर SF4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखो SF6 है यानी कि ऑक्टाहेड्रल, उसका अगर स्ट्रक्चर हम बोले तो कैसा बोला जाएगा, एक्टाओड। ओके, चलो यहाँ पर सल्फर ने सिर्फ 4 बॉन्ड बनाए, यानी कि उसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, लॉन पेयर बचे होंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें उसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है, कैसे करेंगे हम, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो कितने हैं, 6, लॉन पेयर कोई नहीं है, यानी कि आंसर आपका कितना आएगा, 6 है तो sp3d2 हो जाएगा, है ना, 1 2 3 4 5 6, यानी कि कौन सा हो जाएगा, sp3d2। क्लियर है, चलो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4, और एक लॉन पेयर यानी कि 5 है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाइब्रिडेशन की बात कर ली। बाकी नॉर्मली आपको सिर्फ यहाँ इतना ही याद रखना है कि कितने टाइप के हैलोजन बनते हैं, तो EX2, EX4, EX6। ओके, ये टाइप्स के आपको हैलाइड मिलते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स हमने जो बात थी जनरली 3 वो हमने कर ली है। ठीक है, रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, विथ ऑक्सीजन एंड विथ हैलोजन। क्लियर, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको इतना याद रखना है। ओके।